नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है और इस साप्ताहिक प्रोग्राम में डॉक्टर तानाजी आचार्य जी मेरे गेस्ट होते हैं, जो हमें बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें बताती हैं। वो ज्ञान की बातें जिन जानकर हमें तो अच्छा लगता ही है और हमारे जितने भी साथी प्रोग्राम देखते हैं, वो भी बहुत एप्रिशिएट करते हैं। जिसके लिए मैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ही इज़ अ हिंदू फिलॉसफर, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं। तो वैसे ही मैं सोच रही थी कि हम ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद, यानी सत्य, चित और आनंद। तो ये सत्य, चित और आनंद का अर्थ क्या है, इसे कभी भी हमने समझने की कोशिश शायद नहीं की है। तो आज मैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से ये जानना चाहूँगी कि सच्चिदानंद ईश्वर को हम बुलाते हैं हमेशा, तो इसका अर्थ क्या है? क्यों कहते हैं इस तरह से? तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार ताना जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं नमस्ते जी, ठीक हूँ नमस्ते। मैं। राइट, ओके। सो ताना जी, हम हमेशा ईश्वर के लिए कहते हैं सच्चिदानंद। पर ये सच और चित और आनंद का अर्थ क्या है, ये शायद हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। सो इसके बारे में हम आज के प्रोग्राम में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे आपसे। या। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका क्योंकि सामान्य जीवन में और विशेषतः अध्यात्म में हम बहुत जी। सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका हमें अर्थ हुँ, पता नहीं होता हुँ। और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी शब्द को अर्थ है और वो अर्थबोध हमें नहीं है, तो हमारे लिए वो शब्द निरर्थक हो गया। और बिल्कुल। कई सारे शब्द ऐसे हम हैं कि ऐसे ऐसे बहुत शब्द हैं जो स्पेशली आध्यात्म में जो है कि हम बिना समझे उनका प्रयोग करते हैं। जी। भाव अच्छा होता है, बट शब्द का हुँ, जो अर्थ है, शब्द बदला तो अर्थ बदला, अर्थ जी। बदला तो भाव बदलता है, वैसे ही ध्यान हुँ, बदलता है, वैसे ही चित्त बदलता है। तो अर्थ का तो सारा खेल है। तो उस अर्थ को जानने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए शब्द और अर्थ को ठीक समझने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो अंततोगत्वा जैसे मैंने पहले बोला था कि अर्थ ब्रह्म को समझने के लिए शब्द ब्रह्म होता है। तो शब्द ब्रह्म जैसे एक साधन है, एक रथ है, उसके अंदर जो है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ अर्थ होता है, तो उस अर्थ को पहचानने का प्रयास करना है। तो सत चित आनंद, इसको बताने के पहले मैं थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं। भारतीय दर्शन और वेदों के पूरे जिसको मान्यताएं, जिसको ज्ञान की शुरुआत कहते हैं, शुरुआत उसकी ऐसी है कि हम संसार में है और हम जानना चाहते हैं संसार में और क्या है। तो जो है उसको जानना चाहिए। तो वो जानने का प्रयास है। ये संसार जी। में ओवरऑल एंड ऑफ द ये क्या-क्या चीजें हैं उसको हम जाने और उसको जान के उसका उपयोग लेकर के हम सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहें। तो हमारे ऋषियों ने ऐसा जाना उसको कि संसार में दो ही चीजें हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये समझना कि सारे संसार जी। में केवल दो चीजें हैं। एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। एक जी। चेतन, दूसरा अचेतन। अभी आधुनिक अच्छी। मॉडर्न समाज भी जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले वो डिवाइड करते हैं। एक लिविंग वर्ल्ड है, एक नॉन लिविंग वर्ल्ड है। और उनके दृष्टि से वो लिविंग में एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ऐसा उनका विस्तार होता है। फिर उसमें फिर वो बॉटनी और जूलॉजी वगैरह सभी विषय वो उसमें आ जाते हैं। परंतु हमारे ऋषियों ने कहा कि जो दो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक लिविंग और नॉन लिविंग को, उन्होंने लिविंग को चेतन तत्व और नॉन लिविंग को अचेतन तत्व के रूप में उन्होंने बताया दिया। तो चेतन का सीधा सा अर्थ होता है कि जो लिविंग है, चेतना है, उसमें ज्ञान और अनुभव की शक्ति है, उसमें कुछ कर्म करने की शक्ति है, उसमें कुछ समझने की उसमें क्षमता है। तो ऐसा जो एक चित्त तत्व है। और दूसरा जो अचेतन का मतलब है, जो नॉन लिविंग है, जड़ है, उसमें ज्ञान कर्म क्रिया ऐसा कुछ नहीं है, वो जड़ है। और वो
चेतन और अचेतन दो चीजें इतने एंटायरली डिफरेंट है कि चेतन अचेतन नहीं हो सकता, अचेतन चेतन नहीं हो सकता, तो बहुत ही डिफरेंट चीजें, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कई बार लोग इस अचेतन जिसको हम प्रकृति कहते हैं, ये मैटर जो है, जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये उसको और चेतन जगत, इन दोनों को हम एक ही मानते, दोनों को मिक्स कर देते। पर जी शब्द के दृष्टि से इतने कॉन्ट्राडिक्टरी है वो कि दोनों को एक, ना तो हम आज कह पाएंगे ना कभी पहले भी कहा था। लिविंग लिविंग होता है, नॉन लिविंग नॉन लिविंग होता है, दोनों एंटायरली डिफरेंट होता है। तो संसार में दो तत्व तो है ही, दिख रहे, वो है, हमने पैदा नहीं किया उसको, वो है। तो सत्य शब्द जो सबसे पहला ये है कि संसार में है क्या, क्या विद्यमान जी है, तो उसकी स्टडी करना। तो उसमें दो चित्त और अचित, अचेत ऐसे दो शब्द आए। तो अचित जो है, चेतन जो है, दो प्रकार के होते हैं। वो जो दो का विभाजन किया उसमें जो पहला चेतन है उसमें दो है। एक है, उस चेतन को पुरुष भी कहते हैं। तो एक है पुरुष, एक है पुरुष विशेष। तो पुरुष जो होता है जैसे आत्मा, तो पुरुष विशेष जो है परमात्मा। तो इस तरह से पुरुष विशेष एक, पुरुष दो, और जो अचेतन प्रकृति तीन, ऐसे कुल मिला के तीन तत्व इस संसार में हमने अपने अध्ययन के लिए रखे हुए हैं। और पूरे वेदों जी का ये प्रयास है कि पुरुष विशेष का वैज्ञानिक अध्ययन करे, पुरुष का वैज्ञानिक अध्ययन करे, और जो नॉन लिविंग जो अचेतन प्रकृति है उसका अभ्यास करे, उसका उनको समझे। और समझने की बात होती है कि सत्य को सत्य की तरह, जो चीज जैसी है उसको वैसी उसी तरह समझना, और जो चीज जैसे नहीं उसको वैसा नहीं ऐसा समझना। तो ऐसा एक क्लियर कट, जैसे लेबोरेटरी में आप स्टडी कर रहे हो, वैसे ये जो चीजें संसार में है उनकी स्टडी करने का है। तो स्टडी करते करते उन्होंने ये कहा कि जो पुरुष विशेष ईश्वर है, तो वो जो है उसके विषय में हमारे सभी इसमें इसको पुरुष विशेष के रूप में कहते हुए कहा हुआ है कि जो पुरुष विशेष परमपिता परमेश्वर है वो सत्य चित आनंद है। और जो साधारण पुरुष जो आत्मा है वो है सत और चित। I see. और जो प्रकृति मैटर है वो केवल सत है, उसमें चेतना भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। Right. अभी देखिएगा फर्क, जो परमेश्वर पुरुष विशेष सत चित आनंद भी है, आनंद है। हम्म आत्मा सत और चित है, आनंद नहीं है, हम्म सुख दुखों का मिक्सचर है उसमें। और जो प्रकृति, जो अचेतन जगत, ये सृष्टि जगत है, ये केवल सत्य है तो सही, पर ना तो उसमें चेतना है, ना तो उसमें कोई कर्म क्रिया अपने आप हो हाँ जी सकती है, और ना उसमें इसलिए ज्ञान नहीं है, तो अनुभव भी नहीं, कोई आनंद आनंद भी नहीं है। हम्म तो इन तीन शब्दों से हम तीन चीजों को एंटायरली डिफरेंट तरीके से उसको समझते हैं कि पुरुष विशेष सत्य चित्त आनंद है, और जो पुरुष सत्य चित्त मात्र है, और जो प्रकृति है वो केवल सत्य है, चित्त भी नहीं, आनंद भी नहीं है। तो ऐसे जो तीन तत्व है उसको त्रैतवाद ऐसा कहते हैं। इसको मॉडल अप हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आनंद भी नहीं मॉडल अप कर ही नहीं सकते वाह उसको। तो ऐसे वो सच्चिदानंद परमेश्वर सबसे अलग है, मुख्य पुरुष है, और उसके बराबरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। अभी इस सच्चित में थोड़ा अभी मैं समझाने के लिए आपको बता दूं, अभी तीन शब्दों पे फोकस कर रहे हैं बेसिकली, सत चित हम्म और आनंद। जी सत का मतलब है, हमारी मान्यता ये है कि जो है सो है, उसका अभाव नहीं हो सकता। इसका सब जगह पे इसको कहा है, उसको सत्कार्यवाद के रूप में सांख्य दर्शन में भी कहा है, और गीता में भी, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरूप दृष्टांत स्तनयोर तत्वदर्शी भी। जो नहीं है वो नहीं है, वो हो नहीं सकता, और जो नहीं है वो हो नहीं सकता। अभी जी समझाने के लिए, खरगोश के सिंग नहीं है तो वो नहीं है, वो होंगे नहीं है। और जो नहीं खरगोश है तो खरगोश का अभाव नहीं होगा, वो होगा तो होगा वो। अब जैसे इसको भौतिक जगत में भी हमारे जी साइंटिफिक लोग क्या कहते हैं, मैटर और एनर्जी, ये जो दो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये बताता है कि मैटर इज एनर्जी, एनर्जी इज मैटर,
ये दोनों भी नॉर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स वो है, परंतु उसके अलग अलग रूपांतर होते रहते हैं, एनर्जी के मैटर के फॉर्म में, मैटर के एनर्जी के फॉर्म में, ये रूपांतर होते रहते हैं, परंतु इनका नाश नहीं हो सकता है। जो नाश नहीं हो सकता उसको हम अक्षर, अविनाशी या अमर ऐसा कह देते हैं, अजर ऐसा कह देते हैं। तो इसमें ओम पुरुष विशेष भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, और प्रकृति नॉन लिविंग वो भी सत्य है। देखिए ये है तो है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे है, कहां से, हमें कुछ नहीं पता है। हम यही कहते हैं है और रहेंगे वो, क्योंकि हमने साइंस में ये देखा, जो आध्यात्म के ऋषियों ने वेदों के काल में भी ये देखा कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, परंतु इन दोनों के भेद को ऋषि लोग जानते हैं। कौन सा जो है, दोनों का भेद क्या है क्या नहीं है, और जो है तो कैसा है, नहीं तो कैसा नहीं है, ये सारे भेद को ऋषि लोग जानते हैं, कॉमन मैन इसको जानता नहीं है। तो ऐसा उसको उन्होंने बोला। तो इसमें एक बात तो सत्य है कि जो है उसी को समझना है, उसी का अध्ययन करना है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, समझे ना। जैसे प्रकृति विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, ये रियल दिखने वाला विज्ञान है, ये कोई कल्पना नहीं, मिथोलॉजी नहीं, विश्वास नहीं है, कोई जादू टोना नहीं, कोई सुपरस्टिशन नहीं है। जो है सो है, तो उसको वैसा ही जानो ना। उसके जानने में कॉम्प्रोमाइज करोगे, ज्ञान में कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो आपको पता है कि बर्मिंघम नहीं पहुंचोगे, ब्राइटन पहुंच जाओगे। बर्मिंघम कभी जाओगे ही नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, जो है वो है। तो सत्य का मतलब सत्य, सत्य, और सत्य का मतलब जो है सो है, जो नहीं सो नहीं है, तो उनको वैसे ही जानना है। तो हमारे लिए जो सनातन धर्म जो हम कहते हैं, सत्य को, सत्य को अर्थात जो है उसको, जो यूनिवर्सल है, जो ना तो मरता है ना वो उत्पन्न होता है, नो बिगिनिंग नो एंड है, ऐसे उस सत्य को, सत्य के ज्ञान पर आधारित, तो ईश्वर का भी ज्ञान आ गया, आत्माओं का भी ज्ञान आ गया, और प्रकृति का भी ज्ञान आ गया। जो ये इटर्नल तत्व है उनके ज्ञान पे आधारित जो धर्म है, जो व्यवहार है, जो कर्म है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। अब ये तो 1 to 1 बदलेगा नहीं, चाहे क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू है, पशु है, पक्षी है, सभी के लिए वो पुरुष विशेष एक ही है। आत्माएं तो अनकाउंटेबल है ही है, अलग आ रहे जा रहे, मरते खाते पीते, कोई सुखी है कोई दुखी है, ये तो पता है, अनकाउंटेबल सोल्स है वो। और परमपिता परमेश्वर तो एक ही है, सभी को पता है, सृष्टा तो एक ही है, क्योंकि जिसने आपकी आंखें बनाई उसने हमारी आंखें बनाई, जिसने आपका हार्ट बनाया उसने हमारा हार्ट बनाया, फैक्ट्री तो बनाने वाला तो नियंता तो एक ही। तो ईश्वर तो एक है, पर जो पुरुष विशेष ये अनेक है, और जो प्रकृति है जड़ तत्व वो भी एक ही है। अंतर है उनमें, होने में भी अंतर है, कि एक तो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सृष्टि का करता है, उसको हम एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं, और दूसरा जो पुरुष है आत्मा, वो भी छोटे मोटे काम कर लेता है। जैसे बने बनाए सृष्टि में से कुम्हार मिट्टी लेकर पानी डाल करके उसका घड़ा बना लेता है, तो परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला एफिशिएंट कॉज है, निमित्त कारण है, क्योंकि ईश्वर है तो सृष्टि है, ईश्वर ने तो सृष्टि नहीं है। तो जो भी काम होता है तो उसका कोई कर्ता होता है, तो करता नहीं तो कोई कार्य नहीं होगा, कार्य किया है तो कोई करता होगा। तो सृष्टि के क्रिएशन में एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण तो पुरुष विशेष वो है जिसको हम सत नाम से कह रहे। और जो पुरुष है वो छोटा एफिशिएंट कॉज है, जैसे बने बनाए मिट्टी से, बने बनाए पानी से लेके घड़ा बना दिया, कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया। तो ये दूसरा जो उसका जो कारण है वो साधारण निमित्त कारण है। तो ये सृष्टि का जो पूर्ण प्रकृति से परमात्मा ने पूर्ण सृष्टि निर्माण की, तो पूर्ण सृष्टि जो उपादान कारण है उसको हम उपादान कारण कहते हैं, मटेरियल कॉज कहते हैं। इसी मैटर से प्रभु ने ये सब सृष्टि बना दी, और मनुष्य ने मिट्टी से घड़ा बना दिया। तो जो मिट्टी है जैसे मनुष्य के लिए उपादान कारण है, आत्माओं के लिए उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है, तो परमात्मा के लिए संपूर्ण प्रकृति भी मटेरियल कॉज है, उससे उन्होंने सब कुछ बना दिया है।
परंतु सृष्टि निर्माण में आत्मा का जो रोल है वो कोई नहीं है, तो वो इतना बड़ा एफिशिएंट कॉज नहीं है, वो छोटा मोटा साधारण है। तो ये दोनों का ऐसे एक मोटा मोटा उसका वो भेद था। तो सत चित, तो चेतना होगी तो एफिशिएंट कॉज होगा ना, ज्ञान होगी उसमें चेतना होगी तो वो एफिशिएंट कॉज बनेगा, कोई रचयिता कोई कर्म का करता होगा। तो परम पर पुरुष विशेष और ये पुरुष दोनों में क्या है, एफिशिएंट कॉज होने का सामर्थ्य है, तो प्रकृति में वो सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए सत्य चित्त में ईश्वर चेतन है और आत्मा भी चेतन है, इसलिए एफिशिएंट कॉज है। और क्योंकि प्रकृति चेतन नहीं तो इसलिए एफिशिएंट कॉज नहीं हो सकती, इसलिए वो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है, सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, मैटर से सब कुछ बनाया हुआ। पर चेतना में भी बड़ा फर्क है, अभी देखिएगा पुरुष विशेष और पुरुष में चेतन तो दोनों भी है जी, दोनों भी है। आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। फर्क क्या है कि परमात्मा का की सत्ता संपूर्ण विश्व संसार में व्यापक है, सर्वव्यापक सत्ता है उसकी, वो सारे संसार में विद्यमान है। वेर एज आत्मा जो है लोकल एटॉमिक है एक ही जगह पे है, वो एटम की तरह। ये दोनों में फर्क है, और होने में कोई कमी नहीं है, बट एक सर्वव्यापक रूप से सब स्थानों पे है। तो वेर एज आत्मा जो है वेरी लोकल, ओनली यहाँ पर जहाँ सिंदूर लगाते हैं ना वो वहीं पर है। तो ये फर्क है दोनों के होने में। और प्रकृति एटॉमिक तो नहीं है, प्रकृति बहुत बड़ी है, सर्टनली बहुत बड़ी है, तो वो भी काफी अंश में बहुत बड़ी है। पर परमात्मा उसमें व्यापक है, और उसके बाहर भी है, उसके अंदर भी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत बोला, ये जो जगत है, ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि में है, उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके बाहर भी है, और संसार में जो भी कुछ है उसमें वो व्याप्त है, ऐसा उसका होना है। ये फर्क है। परंतु आत्मा सब चराचर में व्यापक नहीं है, सर्वांतर्यामी नहीं है, वो खुद अपने में अपने जगह पे है, बस एक छोटा सा है। तो ये दोनों का उसका फर्क है सत्य चित्त में। बहुत संक्षिप्त में कहता हूं, तो क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी अनंत चेतना होने से ईश्वर का ज्ञान भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है, कर्म भी अनंत है, स्वभाव अनंत है, सब कुछ अनंत है। और क्योंकि ये पुरुष आत्मा एटॉमिक होने के कारण ज्ञान भी एटॉमिक, न शक्ति भी एटॉमिक, ये सभी उसका एटॉमिक ही है। ये दोनों का फर्क बता रहा हूं मैं आपको। और जब चेतन है तो चेतन तो पुरुष भी है, पुरुष और आत्मा भी है, तो काम तो दोनों भी करेंगे, एफिशिएंट कॉज है। बट एफिशिएंट कॉज की विशेषता है, एक सृष्टि का निर्माण करता है, एक केवल घड़े का निर्माण करता है, दोनों में बड़ा फर्क है। और क्योंकि सामर्थ्य ही इतना डिफरेंट, इतना ज्यादा है कि दोनों में फर्क होने के कारण दूसरा जो फर्क उसका है, वो फर्क कर्म करने में किया है। ईश्वर का कर्म सृष्टि निर्माण का और उसके पालन का, उसके प्रलय का, उत्पत्ति स्थिति प्रलय का, ये बड़ा काम है उनका, ऐसा वो एफिशिएंट कॉज है। परंतु परमात्मा जो है, सॉरी आत्मा जो है, जैसे मनुष्य कहो उसको, तो ये शुभ कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म उसका स्वभाव है। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, सुखी होना, दुखी होना, ज्ञान को लेता है वो। ज्ञान लेगा तो सभी उसका क्या है, नैमित्तिक ज्ञान है उसका। क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो ज्ञान मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा। ज्ञान का स्वभाव है उसका, पर थोड़ा सा ज्ञान है, बहुत अज्ञानी है। वेरेज परमात्मा का जो ज्ञान है नित्य 100% था, 100% रहेगा, उसका स्वभाव ही ज्ञान है। वेरेज इसलिए उसको नित्य ज्ञान, कूटस्थ नित्य, हर चीज, और ज्ञान भी उसका नित्य है, स्वभाव से है। जबकि जो छोटा पुरुष ये भी चेतन है, परंतु इसका ज्ञान नित्य नहीं है, नैमित्तिक है। पढ़ेगा लिखेगा, गुरु से पाएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं है। अभी सृष्टि ईश्वर के तुलना में हमारा ज्ञान कितना कम है, और वो भी ज्ञान इसको खुद को नहीं होता, कोई ना कोई उसको देगा तो उसको मिलेगा। तो ये सत्य चित्त में कहा तो ईश्वर की चेतना और ज्ञान, और कहा ये पुरुष की चेतना और ज्ञान। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क है, सभी को अब एक मिडिल अप नहीं करने का है उसको। तो इसलिए पुरुष विशेष ईश्वर जो है वो कर्मों से, कर्म के फलों से, पाप से, पुण्य से अपरामृष्ट पुरुष विशेष
वो पुरुष विशेष क्या है, संसार के पाप पुण्यों के कर्मों से अतिरिक्त है, whereas ये आत्मा जो है कर्मों में लिप्त होता है। ये दोनों का फर्क है, तो ये उसमें हुआ। वाह, तो ये जो अचेतन प्रकृति की बात थोड़ी सी कहता हूं मैं आपको, सारे सृष्टि जी। का विस्तार कर जो हुआ, उसमें हमारे ऋषियों ने, स्पेशली सांख्य दर्शन ने उसको बहुत सुंदर तरीके से कहा। उसको उन्होंने कहा कि जो मूल प्रकृति जो है, जो आदि मैटर है, उसको साम्यावस्था प्रकृति कहते हैं, सत्व रजस तमस से बनी हुई है। तो समान है तो क्रिया कुछ नहीं है, पर जब उसके में विकार शुरू हो जाएगा, समावस्था फिनिश हो जाएगी, तो संसार का निर्माण हो जाएगा। तो परमपिता परमात्मा के शक्ति से, सामर्थ्य से, इच्छा से उस प्रकृति के सत्व तमस में विकार आकर के पूरा संसार का निर्माण होता है, और अंत में उसको परमपिता समा लेते हैं उस तरह से, और संसार का प्रलय कर देते हैं। तो सत्व रजस प्रकृति बनी है सत्व रजस तमस से, और उस प्रकृति से फिर महत, फिर अहंकार, फिर उसके बाद पंच तन्मात्राएं, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बना, फिर पंच महाभूत बने। ये पूरा विस्तार सारा संसार का होता है। तो प्रकृति भी कारण रूप होती है, फिर उसका जब विकार होकर के जब उसका जो सृष्टि का निर्माण होता है, तो कार्य रूप में आती है। तो सृष्टि के दो रूप है, एक कारण रूप अव्यक्त रूप में रहती है, फिर कारण रूप होता है। तो व्यक्त और अव्यक्त, कारण और कार्य की जो गति करने वाला परमपिता परमात्मा एफिशिएंट कॉज है। तो सत चित आनंद में अंतिम जो बात है अभी, वो आनंद की, परमपिता परमात्मा क्योंकि क्योंकि सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी वगैरह वगैरह होने से वो पूर्ण आनंद है, वो लिमिट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस, ऑल ब्लिस। वेयर हम लोग सुख दुखों में धक्के खा रहे हैं, ये फर्क है। और जो प्रकृति है उसमें तो क्वेश्चन नहीं पैदा होता। पर हमारा जो अभी एम क्या है कि हम जो थोड़े थोड़े ज्ञानी है, हम जो इम्परफेक्ट है हर तरीके से सोल, हमारा एफर्ट है टू बी बिट मोर परफेक्ट, बिट मोर परफेक्ट, बिट मोर परफेक्ट। पर हम कितने भी परफेक्ट हो गए तो ऑल परफेक्ट कभी नहीं होंगे, ऑल ब्लिस कभी नहीं होंगे। तो इसलिए आनंद की चरम सीमा, ज्ञान की चरम सीमा परमपिता परमेश्वर है। हम लोग उसके ओर पाने का प्रयत्न करने का मतलब उनका ज्ञान, उनकी क्रिया को थोड़ा सा कण कण में पाने का प्रयत्न करते हैं, पर वो पूर्ण ज्ञानी हम कभी भी हो नहीं सकते। तो ये, कभी नहीं हो हाँ, सकता। तो ये सच्चिदानंद के सतचित आनंद का और पुरुष विशेष, बहुत अच्छी। पुरुष और प्रकृति का ही भेद है। ये दार्शनिक विषय है, बट मैंने उसको बहुत सिंपल किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भारतीय अच्छी। व्यक्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने कि सत्य चित और आनंद क्या है, और किस तरह से प्रकृति को हमने समझा, किस तरह से चैतन्य को समझा और चेतना को समझा, और किस तरह से आनंद को समझा। बहुत बहुत और धन्यवाद। देखिएगा, मनुष्य दुखी नहीं रहना चाहता, तो उसको आनंद की प्राप्ति करना है। तो आनंद तो नहीं। परमपिता परमेश्वर में है ना। ये ज्ञान मुद्रा की बात हमको मैंने पहले बोली थी। ये परमेश्वर है, ये आत्मा, ये प्रकृति है, सत्व रजस तमस की। हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या ठीक। है? प्रकृति से हट करके परमात्मा से जुड़ना है। यही तो ज्ञान है ना। और जुड़ने का जुड़ना तात्पर्य है। सच्चिदानंद में से या आनंद को पाने का प्रयास करना है। ये ज्ञान मुद्रा का कभी फिर बहुत विस्तार से फिर बता दूंगा बहुत आपको। तो वही मोक्ष अंत में। धन्यवाद ताना जी। अगले सप्ताह फिर से किसी और विषय पर बात करेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से सभी को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे वो साथी जो पहली दफा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सोलफुल मंडे में। ताना जी ने बहुत से अच्छे अच्छे विषय चुने और हमें एक्सप्लेन किया है, तो वो प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। एंड दे आर ऑल अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड दैट इज सरिता सबरवाल। देखते रहिए, साथ इसी तरह से देते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को सुधारते रहिए। इसी के साथ मैं सरिता भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी जगह सोलफुल मंडे में। नमस्कार ताना जी। नमस्ते जी, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद।